मैं साहिद अली सिल्वर ओक स्कूल दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड में 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। पिछले 2 वर्षों से हम अपनी पढ़ाई ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं। इंटरनेट के इस्तेमाल से हम में से बहुत से बच्चों में सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग की एडिक्शन सी हो गई है। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या करें? कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको ये परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 2022 बहुत पसंद आया होगा। माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के द्वारा दिए गए सुझाव बहुत ही मूल्यवान है और आप सबों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो मैं अपनी ओर से आप सभी बच्चों को और शिक्षकों को शुभकामना देना चाहता हूं आपके आगे के अध्ययन के लिए और अपने स्वाध्याय के लिए और साथ ही साथ आगामी परीक्षाओं में आपकी बहुत बहुत सफलता के लिए। धन्यवाद। लेकिन मन कहीं और है तो सुनना ही बंद हो जाता है, रजिस्टर ही होता है। जो चीजें ऑफलाइन होती हैं वही चीजें ऑनलाइन भी होती हैं। इसका मतलब है कि माध्यम समस्या नहीं है, मन समस्या है। राकेश कुमार महाता, इतिहास शिक्षक, JNV अररिया से। आज के कार्यक्रम में हम सभी शिक्षक और हमारे जो छात्र हैं वो उपस्थित थे और एक बात यहाँ पर देखने को मिली कि बच्चों ने पूछा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन, जिस तरह से ऑनलाइन था और अभी ऑफलाइन मोड में आ गए हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने इस चीज को भी बखूबी उन्होंने जवाब दिया और बच्चे इससे संतुष्ट भी हुए। मतलब आपको सिखा रहा है कि ठीक है मेरे लिए मुश्किल है लेकिन मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ूंगा। ये मोटिवेशन क्या किसी स्कूल में किसी ने पढ़ाया था क्या? उस 2 साल के बच्चे को कोई प्राइम मिनिस्टर गया था कहने के लिए क्या? किसी प्राइम मिनिस्टर ने समझाया था क्या? अरे निर्वास मत हो जा बेटे, खड़े हो जाओ, दौड़ो, ऐसा कहने गया था क्या? जी नहीं। ईश्वर ने एक इनहेरेंट क्वालिटी हम सब में रखी हुई है जो हमें कुछ न कुछ करने के लिए वो ड्राइविंग फोर्स बनती है। आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीवन के बहुत सारे टिप्स दिए छात्रों को, अभिभावकों को, शिक्षकों को। उन्होंने बताया कि पर्यावरण की रक्षा हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है, स्वच्छ भारत यह क्यों आवश्यक है, और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी परीक्षा के बारे में बताई जिससे कि बच्चों में उत्साह हुआ और बच्चे भी बहुत ही ज्ञानवर्धक क्वेश्चन पूछे और उन प्रश्नों का उत्तर उन्हें संतोषपूर्वक दिया गया और इससे बच्चे बड़े लाभान्वित होंगे और बच्चों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ परीक्षा देने में और वे अच्छा करेंगे। अगर मेरा मन पूरी तरह उससे जुड़ा हुआ है, उसमें डूबा हुआ है, मेरा एक खोजी मन है जो उसकी बारीकियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आपके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मैं नहीं मानता हूं कि कोई फर्क पड़ सकता। जवाहर नवोदय विद्यालय अररिया में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री जी के साथ यहाँ के छात्र छात्राएं और शिक्षक अभिभावक जुड़ पाए, निश्चित रूप से बहुत ही लाभकारी कार्यक्रम था। बच्चों में जो प्रधानमंत्री जी ने एक खास बातें बताई, आत्मविश्वास, कर्तव्य निर्वहन और अपने अंदर की इनर क्वालिटी को पहचानना, इन सारे चीजों को उन्होंने अच्छे ढंग से बताया। यह कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। मैं समझता हूं कि इस कार्यक्रम में पर्यावरण की भी बात की गई है, तो निश्चित रूप से परीक्षा पे चर्चा बनाम पर्यावरण पे चर्चा ये रहा। मैं कह सकता हूं कि आने वाले भविष्य में ये जो भावी पीढ़ी है, निश्चित रूप से हम उज्जवल भविष्य को देखते हैं इन नौनिहालों में। वो इवोल्यूशन का एक हिस्सा है कि आज हम डिजिटल गैजेट के माध्यम से, नए टेक्नोलॉजिकल टूल के माध्यम से बड़ी आसानी से चीजों को प्राप्त कर सकते हैं और बड़े व्यापक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इसे हमने एक अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए, हमने इसे समस्या नहीं मानना चाहिए। अररिया बिहार के JNV में बच्चों ने सहभाग किया। प्रधानमंत्री का जो ये आज का कार्यक्रम चर्चा कार्यक्रम रहा, उस पर हमको ऐसा लगता है कि बच्चे में मोटिवेशन बहुत अच्छा एग्जाम के पूर्व गया है
और बच्चे बहुत अच्छा करेंगे इससे। ऑनलाइन और ऑफलाइन का सिद्धांत क्या हो सकता है? मैं मानता हूं ऑनलाइन पाने के लिए है, ऑफलाइन बनने के लिए है। मैं रवि प्रकाश क्लास 8 का छात्र हूँ। आज परीक्षा पर चर्चा पर हम लोगों ने बहुत सारी बातों को सीखा, अपने जीवन में अनुसरण करने का संदेश दिया, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मान्यवर ने विभिन्न सारी बातों पर चर्चा किया, जिससे हम लोग सीखे कि ऑनलाइन जरिए पढ़ाई करें या फिर ऑनलाइन करें वो मायने नहीं रखता है, माध्यम मायने नहीं रखता है, मेरा मन मायने रखता है, हम कैसा सोचते हैं कैसा करते हैं। जानना और उसमें भी वो कौन सी बातें हैं जो मुझे हताश कर देती है, निराश कर देती है। एक बार उसको जान ले और उसको एक बार नंबर बॉक्स में डाल दे, ठीक है। फिर आप कोशिश कीजिए कि वो कौन सी चीजें हैं जो सहज रूप से आपको मोटिवेट करती है। जो बातें सहज रूप से आपको मोटिवेट करती हैं उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए। मान लीजिए आपने कोई बहुत अच्छा गाना सुना, सिर्फ उसका संगीत नहीं, उसके शब्दों में कुछ चीजें ऐसी है कि आपको लगता है हाँ यार, सोचने का तरीका ये भी हो सकता है। तो आपने देखा होगा कि आप अचानक नए सिरे से सोचना शुरू कर देते हैं। किसी ने आपको बताया था? नहीं बताया था, लेकिन आपने खुद को तैयार किया था कि वो कौन सी चीजें हैं जो मुझे मोटिवेट करता, आपने पकड़ लिया तो आपको मन करेगा हाँ ये मेरे लिए बहुत काम की चीज है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप स्वयं के विषय में जरूर एनालिसिस करते रहिए, उसमें किसी और की मदद के चक्कर में मत पड़िए। हाय, जीवन में मुसीबतें आई, निराशा आई, हताशा आई, मैं उसको खुद जीऊंगा, मैं उससे जम करके उससे जंग करूंगा और मेरी ही निराशा, मेरी उदासीनता को मैं ही खत्म कर दूंगा, मैं ही उसको कब्र में गाड़ दूंगा, ये विश्वास कर रखा है। चर्चा का कार्यक्रम सफलतापूर्वक JNV अररिया RS में आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया व्याख्यान से बच्चों को डायरेक्ट जोड़ा गया। प्राचार्य महोदय की उपस्थिति में सारे शिक्षक थे और 8 सर इसका देख रेख में इसका आयोजन किया गया और वो सफल रहा और बच्चे इससे काफ़ी प्रभावित हुए और आने वाली परीक्षा में शायद इससे बच्चों को काफ़ी लाभ मिलेगा।